हेलो दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त दिनेश कुमार एक बार फिर आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरा स्टॉक जिसको मैंने अपने क्लाइंट्स को 2 दिन पहले ही रिकमेंड किया था। लगभग 2600 रुपये के भाव में हमने उनको इंडिया मार्ट में खरीदारी की सलाह दी थी। इंडिया मार्ट, अब ये आपके सामने इंडिया मार्ट का लंबा चार्ट है, 1 डे की कैंडल है, एक कैंडल एक दिन की है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिनों से नीचे गिर रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ से गिरता हुआ नीचे जा रहा है। अब इसमें ना एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। मैं प्रॉपर आपको एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे की जाती है। अब इसमें हम यहाँ से जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे और इसका जो पीक है, ये पीक, इस पीक से रख के हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कराएंगे। जितनी भी इसकी पीक्स हैं, उन पीक्स को हम मैच करेंगे। लगभग लगभग ये पीक्स हमने मैच करी इसके साथ। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। अब हम दूसरी एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे आप लोगों के लिए, जो नीचे से इसका बेस दिखाएगी कि बेस कैसे बन रहा है। ये इसका सबसे लोअर पॉइंट है। जितने लोअर पॉइंट हैं हम उनको मिलाएंगे, लो वाले। ये एक लोअर पॉइंट है। ये दो ट्रेड लाइन मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था, स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, या तो फिर एक रेंज में फंसा हुआ था। वो रेंज क्या है, उस रेंज को भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो रेंज मैं आपके लिए ड्रा करता हूँ। यहाँ पर वो रेंज लेके आता हूँ मैं आपके लिए। ये वो रेंज है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ बेसिकली। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए एक कॉलम बना दिया है। ये वो रेंज है, ये इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। ये इसने हाई लगाया और ये इसने लो लगाया और इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था, इस रेंज के अंदर ही। और इससे पहले जो है, ये एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर जाने की कोशिश, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। वो बेसिकली यहाँ पर है, एग्जैक्ट ये। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, ये यहाँ पर इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के हाई लगभग, और इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के हाई, इसके आसपास ही जाके बार बार रुक रहा था, जो लेवल आते हैं आपके 2645। दूसरा ये क्या कर रहा था, दूसरा ये हमेशा जो है नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब एक नई चीज आपको मैं बताता हूँ। मैं एक यहाँ पर 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाता हूँ। ये आ गया 20 दिन का मूविंग एवरेज, ये ग्रीन लाइन, ये वाली लाइन। अब आप इस ग्रीन लाइन को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इसने यहाँ पर इस ग्रीन लाइन को तोड़ा और उसके बाद ये नीचे फिसलता रहा। यहाँ इसने इस ग्रीन लाइन को टेस्ट किया, कोशिश की पार करने की, लेकिन नहीं कर पाया। दोबारा फिर इसने यहाँ पर इस लाइन को कोशिश की पार करने की, नहीं कर पाया। यहाँ पर भी कोशिश की, यहाँ पर भी कोशिश की, यहाँ पर भी कोशिश की, यहाँ पर, और लगातार ये पिछले कुछ समय से ये ग्रीन लाइन जो मैंने अभी अभी लगाई है, इस ग्रीन लाइन को जो है बार बार ये जो है टेस्ट कर रहा था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बार बार किसी को अगर आपको कोई चीज, सपोज करो आपको कोई चीज तोड़नी है, आपको कोई लकड़ी काटनी है, तो जब आप उस पर बार बार कुल्हाड़ी मारोगे तो वो एक न एक दिन कटी जाएगी। सेम यहाँ पर है, इसने बार बार जो है इसको टेस्ट किया और आज इसमें वो वॉल्यूम आ गया है कि जिसकी वजह से इसने जो है इन चीज़ों को ब्रेक कर दिया है और ये जो है आज के दिन ये ऊपर निकल गया है। अब बात करते हैं ऊपर कहाँ तक जा रहा है, कैसी क्लोजिंग है। क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी है, 2700 के ऊपर इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। दूसरी, ये जो कैंडल है, ये बीच वाली कैंडल 9 नवंबर की जो कैंडल है, ये 9 नवंबर की कैंडल है। इस नवंबर की कैंडल का जो हाई है वो भी इसके लिए एक समस्या बना हुआ था। दूसरा, ये रेक्टेंगल जो मैंने लगाया, ये पूरी रेंज, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ये एक फ्लैग पैटर्न है, जैसे झंडा हिलता है ऐसे ये ऊपर नीचे लहर रहा था।
लेकिन अब इसने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, प्लस 20 डेज का जो मूविंग एवरेज था इसका, उसके ऊपर इसने डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया है, और इसने ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई जो था 2690, इसके ऊपर भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब इसमें समस्या कहाँ पर आ सकती है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। डिलीवरी में तो इसमें कोई इशू है नहीं, अगर कोई ट्राई कर रहा है डिलीवरी में, ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। क्यों है, अब आप इसका हाई देख लीजिए। आपको मैं यहाँ पर चार्ट लेके जाता हूँ, एक महीने की कैंडल, एक कैंडल एक महीने की होगी। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको ये पता चलेगा, ये जो कैंडल है, ये जो हाई है आप देख सकते हैं 4956, लगभग 5000 का इसका हाई है दोस्तों, 5000 का इसका हाई है। और ये हमने 2700 के आसपास, 2600 के आसपास जो है हमने ये आप लोगों के लिए निकाला है शेयर। अब इसमें एक थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पर ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं मोटे वाली, ये रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन, ये रेड लाइन है इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी कोई स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है तो थोड़ी देर के लिए वहां पर उसको रुकना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। तो इसका जो इनिशियल जो टारगेट है 2740 2742 है। अगर इसके ऊपर इसने 1 से 2 दिन सक्सेसफुली क्लोज कर दिया तो इस कैंडल का जो हाई है, जो लगभग है 2810 का, इसका हाई, इस कैंडल का हाई, इसका नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई होगा। मैं आप लोगों के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ। इस कैंडल का जो हाई है वो ये है 2811। तो अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ये जो रेड लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। देखो यहाँ पर इसने कितने दिन सस्टेन किया, यानी ये लाइन पहले इसके लिए क्या कर रही थी, एक सपोर्ट का काम कर रही थी जब ये ऊपर से गिर रहा था। देखो जब ये ऊपर से गिर रहा था तो इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा थी, मार्केट भी उस टाइम नीचे आ रहा था, तो ये जो है सपोर्ट इसका टूट गया। और सपोर्ट टूटने के बाद इसमें देखो आपने कितनी बड़ी फॉल आया, लगभग सपोर्ट टूटा था कितने पर, 2800 पे टूटा था, और नीचे कहाँ तक गया था 2550 तक, लगभग 250 रुपये ये टूटा था। अब सेम कंडीशन यहाँ पर इसके साथ भी है, जब ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा ना, तो पहला टारगेट तो मैंने बताया 2811 का, और फिर ऊपर के टारगेट ऐसे ही 200 से 250 पॉइंट, यानी कि लगभग 3000 तक का इसमें हम जो है मूव देख सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुली 2742 2750 5-10 पॉइंट और लेते हैं, उसके ऊपर 1 से 2 दिन अगर क्लोज हो जाता है तो इसमें भी आप दोबारा वही पैटर्न देख सकते हैं। जब ये सपोर्ट टूटा था, जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये रेजिस्टेंस बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है, जब ये टूटेगा तो ये एक बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ देगा। तो इसके टारगेट्स वगैरह मैं आपके लिए टेक्स्ट में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग इसमें देख सकें। टारगेट जो है जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो टारगेट आपके लिए तुरंत यहाँ पर आपके लिए विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए इसके टारगेट्स दे देता हूँ। बाइंग लेवल्स इसके रहेंगे, इसके जो बाइंग लेवल्स रहेंगे, इसके बाइंग लेवल्स रहेंगे यही जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट जो है, और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज जो इसने आज तोड़ा है वो लगभग 20 दिन का मूव है 2625। तो 2630 से लेकर 2630 से लेकर और 2700 के बीच में हमने इसको बाय करना है। ये पहले भी मैंने डाला था अपने क्लाइंट्स के लिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2600 2580 ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस का मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्लोजिंग बेसिस का जो स्टॉप लॉस होता है वो डिलीवरी वाले लोग ही यूज करते हैं। अगर ये 2580 के नीचे आज सपोज करो क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट डे अगर ये 2580 के लेवल को सुबह आधा घंटा नहीं तोड़ पाता है तो उस केस में आपको डिलीवरी से अपनी निकल जाना होता है। और इसके टारगेट्स मैंने आपको बता ही दिए। पहला टारगेट इसका अभी जो रिसेंट ओपन है वो है 2742 2740 ले लेते हैं, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसका आपका रहेगा, ये जो मैंने लाइन लगाई 2811, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स जो है
आपके लिए नेक्स्ट टारगेट जो है मैं एक लाइन और लगाता हूँ यहाँ पर। ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया है, तो लगभग 2923, तो 2900 के आसपास के नेक्स्ट टारगेट होंगे। ये सब शॉर्ट टर्म टारगेट हैं, 2900 के टारगेट। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स जो है वे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसका लाइफ टाइम हाई भी मैं यहाँ पर आप लोगों के मेंशन कर देता हूँ। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग इसमें जो है डिलीवरी बेस बाय आप इजीली इसमें कर सकते हैं। लाइफ टाइम हाई है इसका 4954, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने हाई से लगभग 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और ऐसे स्टॉक्स जो अंडर वैल्यू है इस मार्केट में, जहां पर सस्ते भाव में आपको चीज़ें मिल रही हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी आने वाले टाइम में, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर इसको आपने होल्ड रख लिया 1-2 साल के लिए तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इसमें होल्डिंग टाइम आप कम से कम 1 साल तो लेके चलिए, तब जाके इसमें जो है आपको लगभग ज़्यादा नहीं तो 50% तक का प्रॉफिट, 25 से 50% तक का ये प्रॉफिट दे सकता है, यानी कि इसके 3700 तक के टारगेट हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी इस YouTube चैनल को आप लोगों की मदद की सख्त ज़रूरत है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके आसपास इस टाइप की ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में काम करना पसंद करते हैं, उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तभी जो है मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर या मेरे जो वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनको समझ में आए चीज़ें। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ। इसमें एक काम हो रहा है, आपको स्टॉक तो मिल रहा है, साथ साथ में आपको एक लॉजिक भी मिल रहा है जिसके बेस पर आप चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।